हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं आपका जो सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। बड़े सिंपल तरीके से प्रूव करने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिए कि हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। बेसिकली बचपन से देखते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है। हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पहले साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। अंग्रेजी में उसका स्टेटमेंट क्या होगा? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये उसका स्टेटमेंट होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको बेसिकली वन बाय वन प्रूव करेंगे। सबसे पहला तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। ये है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको हम नाम देते हैं ए बी और सी। क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स? ए बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी को देखकर हम लोग गिवन बनाते हैं, जो कि बड़ा सिंपल है। ध्यान से देखिए, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या लिखा? इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने लिख दिया है बेसिकली। ठीक, हमको प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स? टू प्रूव अरे भैया, हमको प्रूव करना है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। यानी हमको प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी हाइपो का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। हमने क्या किया? पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC। गिवन में लिखा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC कितना है? 90 डिग्री है। गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। गिवन और टू प्रूव होने के बाद फ्रेंड्स, मैं कंस्ट्रक्शन लेना चाहता हूं। छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे फ्रेंड्स? एक परपेंडिकुलर निकालते हैं हाइपो पर, एक परपेंडिकुलर निकालते हैं। और मैं कहूंगा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ BD which is perpendicular to hypo AC। हाइपो कौन है? हमारा AC है। और हमने एक ऐसा सेगमेंट निकाला है BD कि जो किसको परपेंडिकुलर है? हाइपो पर परपेंडिकुलर है। BD परपेंडिकुलर AC। ठीक, आगे मैं लिखूंगा सच दैट। कैसे वो परपेंडिकुलर है? क्या वो बनाता है? सच दैट A डैश D डैश C, A डैश D डैश C। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग? BD नाम का परपेंडिकुलर निकाले। किस पर? हाइपो AC पर। BD परपेंडिकुलर हाइपो AC सच दैट A डैश D डैश C, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब हमको प्रूव करना है, तो मैं लिखता हूं प्रूफ। फ्रेंड्स, थोड़ा कंजूसी से लिखूंगा स्पेस की कमी के कारण, प्लीज उसको ध्यान से देखिए। प्रूफ में मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज गिवन 90 डिग्री। ठीक, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपो AC। BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपो AC। कहां से लिखा मैंने ये? कंस्ट्रक्शन। कहां से लिखा? रीजन मैंने लिखा। इस स्टेटमेंट का रीजन है कंस्ट्रक्शन, और ये है गिवन। ठीक,
ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है और दूसरा मैंने लिखा बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। फ्रेंड्स, ये फिगर ऐसा आपको कुछ जाना पहचाना लगता है? याद करिए, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, एंड उसके आधार पे मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। बीडीसी रीजन सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। शॉर्ट में लिखा फ्रेंड्स स्पेस की कमी के कारण। रीजन क्या है? सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ठीक, उसके आधार पे मैंने लिखा, हमको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हाइपो पर आपने अल्टीट्यूड निकाला है, तब वहां पर तैयार होने वाले तीनों ट्रायंगल्स, तीनों 1, 2 और 3 आपस में एक दूसरे को सिमिलर होते हैं। ठीक, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा देयरफॉर करके। पहला पार्ट ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले पार्ट में मैं कहता हूं कि एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। एबीसी किसको सिमिलर है? एडीबी को। और सेकेंड पार्ट में मैं लेता हूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। ये दो पार्ट्स मैंने लिए। पहले मेन ट्रायंगल एबीसी एडीबी को सिमिलर लिया और बाद में मेन ट्रायंगल एबीसी बीडीसी को सिमिलर लिया। ठीक, और वो कौन से बेसिस पे लिया? इस बेसिस पे, क्योंकि तीनों एक दूसरे को सिमिलर है। तो मैंने पहले एबीसी के साथ एडीबी सिमिलर बताया, बाद में एबीसी के साथ बीडीसी सिमिलर दिखाया। ठीक, आगे अगर मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। क्या आप मानते हो? रीजन CSST, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक, अब मुझे जो पसंद है वो दो पेयर में लूंगा भैया, AB अपॉन AD, ये वाला पेयर मैंने लिया, और दूसरा जो है वो मैंने लिया है इज इक्वल टू AC अपॉन AB। दूसरा पेयर मैंने क्या लिया फ्रेंड्स? AC अपॉन AB। ठीक, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मुझे मिलता है AB इंटू AB इज इक्वल टू AC इंटू AD, AC इंटू AD। और आगे अगर कंटिन्यू करूं तो मुझे मिलता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, क्योंकि AB इंटू, ये दो पेयर लिए फ्रेंड्स, पहला और आखिरी। AB इंटू AB हुआ AB स्क्वायर और AC इंटू AD। ठीक, ब्रैकेट किया हूं, इसको कहूंगा स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहूंगा? स्टेटमेंट नंबर 1। कुछ उसी प्रकार से उधर भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देयरफॉर AB अपॉन BD, पहला पेयर इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। रीजन CSST, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसमें से मैं कोई भी दो पेयर पसंद करता हूं तो वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इन दोनों को मैंने चुना। आगे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आपको पता चलेगा BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC, AC इंटू DC, एंड देयरफॉर BC इंटू BC होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू बचता है AC इंटू DC। ठीक, और इसे मैं कहूंगा फ्रेंड्स, इसे मैं कहूंगा मेरा स्टेटमेंट नंबर सेकंड। ये था फर्स्ट और वो है सेकंड। ठीक, आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। स्पेस की कमी के कारण आधा पार्ट में इरेज करूंगा
बहुत सिंपल तरीके से आए फ्रेंड्स। पहले तो ट्रायंगल एबीसी लिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी 90 डिग्री लिए, G1 हो गया। प्रूव करना है कि हाइपो का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया फ्रेंड्स, हाइपो पर BD नाम का परपेंडिकुलर लिया, BD परपेंडिकुलर हाइपो AC सच दैट A डैश D डैश C कंस्ट्रक्शन हुआ। अब मैंने क्या कहा, इस फिगर में हाइपो पर एक ऑल्टीट्यूड निकाला गया है, इसीलिए आपस में तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं। फिर मैंने क्या किया, पहले एक पेयर लिया ABC ये वाले ट्रायंगल के साथ, दूसरा मैंने पेयर लिया ABC इस वाले ट्रायंगल के साथ। सिमिलर करते हुए मैंने ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने बनाए हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करेगा। अब मैं आपके थ्योरम को कंटिन्यू कर रहा हूं। कंटिन्यू करते वक्त मैंने लिखा है कंटिन्यूड, यानी मैंने कंटिन्यू किया। ये मेरा पहला स्टेटमेंट था, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट था, जो मैंने पीछे आपको कैसे आया ये आपको दिखाया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ऐड 1 एंड 2। ऐड 1 एंड 2 अगर आप करते हो तो LHS का एडिशन होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हुआ LHS का एडिशन। RHS का एडिशन कैसा होगा फ्रेंड, RHS में पहले कौन है, AC इंटू AD है, ठीक, प्लस दूसरा कौन है, प्लस दूसरा बंदा है AC इंटू DC, कौन है, AC इंटू DC, AC इंटू DC, ठीक। ये LHS प्लस LHS और ये RHS प्लस RHS, ठीक, ऐड किया दोनों को। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अच्छे से लिखता हूं, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, कॉमन क्या है फ्रेंड्स, AC कॉमन है, ठीक, अंदर बचेगा AC। मैंने दोनों में ये स्टेटमेंट, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दोनों में AC कॉमन है, उसको बाहर लिया। अंदर कौन बचता है, प्लस के पहले है AD और प्लस के बाद कौन बचा है, DC, AD प्लस DC बचता है, ठीक। फ्रेंड्स मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा ये साइड में, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू यानी ब्रैकेट है AC, ये कंटिन्यू किया मैंने, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू, फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो AD प्लस DC है, AD प्लस DC, AD प्लस DC मिलकर क्या बनाते हैं, AC बनाते हैं, बिटवीन दिस के आधार पे। रीजन, यहाँ पे रीजन लिखता हूं, A डैश D डैश C, ये रीजन मैंने लिखा है, ठीक। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, पहला वाला तो वही है, आगे था इंटू इन ब्रैकेट AD प्लस DC। AD प्लस DC क्या होता है फ्रेंड्स, AC होता है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो, देयरफॉर फ्रेंड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC हो जाएगा AC स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो यही हमको प्रूव करना था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये पूरा थ्योरम आपके सामने है, मैंने प्रूव करके बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखाया है। आई होप आपको ये पूरा सम बहुत अच्छे से, पूरा थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, थ्योरम कैसे प्रूव करा समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए याद से अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि आपको वीडियो कैसे लगता हो, ठीक। थैंक यू सो मच।